3D एडिटिंग का इस्तेमाल करके तुम भी कुछ इस तरह की एडिटिंग इजीली कर सकते हो। अब ये एडिट देख के तुम्हें भी ऐसा लगा होगा कि इसे सिर्फ पीसी पर एडिट करा जा सकता है, बट यहाँ तुम सब लोग गलत हो, क्योंकि ऐसा एडिट मोबाइल पर भी इजीली क्रिएट करा जा सकता है। बिकॉज प्रिज्मा 3D गेट इनटू ए न्यू वर्जन विच इज प्रिज्मा 3D 3.0। अब जो लोग मेरे साथ प्रिज्मा 3D में शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से पता है कि ये कितने काम की एप्लीकेशन है, एंड वीडियो में एक रिवॉर्ड भी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप प्रिज्मा 3D का वर्जन 3.0 डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि वर्जन 3.0 में न्यू फीचर्स के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो सब कुछ मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। फिलहाल के लिए जैसे ही आप प्रिज्मा 3D के न्यू वर्जन को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड जैसे आप इस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से अपने मॉडल्स को ऐड करने के फीचर्स मिल जाएंगे। लाइक आप कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, शेप में से क्यूब, पिरामिड, ये सब भी ऐड कर सकते हो। एंड ये सब चीज़ आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद भी ऐड कर सकते हो। देन लास्ट में आपको कस्टम और इम्पोर्ट के दो और न्यू ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से अगर आप इम्पोर्ट पर टैप करते हो तो आप अपने फ़ोन में से कोई भी इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एंड अगर आप कस्टम पर टैप करोगे तो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा विद ए क्यूब। एंड अगर एक कॉर्नर में से टिक पर क्लिक करोगे तो एक फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसका कुछ ऐसा सा इंटरफेस है। अभी मैं एक एक करके सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लाइक जैसे ही आप यहाँ से मॉडल्स पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी मॉडल या शेप को ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी के लिए मैं एक प्लेन शेप को ऐड कर लेता हूँ। शेप को ऐड करते ही आपकी शेप या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो होने लगेंगी, जिसमें से फर्स्ट है मूव, जिसकी हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। एंड उसके लिए आप इन वैल्यूज़ को भी यूज कर सकते हो। जैसे आप मूव पर डबल टैप करोगे आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू यहाँ पर शो होने लगेगी। लाइक अगर मैं ये ब्लू एरो की हेल्प से इसको साइड करूँ तो यहाँ से भी पोजीशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और सेम ऐसे अगर मैं रेड एरो की हेल्प से मूव करूं तो फर्स्ट वाली, एंड ग्रीन वाली एरो की हेल्प से मूव करूं तो बीच वाली वैल्यू चेंज हो रही है। देन इसके जस्ट नीचे रोटेट है, जिस पर टैप करके आप इन 3 एरोज की हेल्प से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। एंड देन स्केल है, जिस पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट की साइज को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक ब्लू एरो की हेल्प से विड्थ को, रेड एरो की हेल्प से लेंथ को, एंड ग्रीन एरो की हेल्प से हाइट को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से ऊपर की ओर स्क्रॉल करके आप ऑब्जेक्ट की और भी प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज कर सकते हो, जिसमें से मटेरियल पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट के विजुअल्स एंड टेक्सचर्स को चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ से कलर पर टैप करके XYZ किसी भी कलर को ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हो। रिनेम की हेल्प से ऑब्जेक्ट को रिनेम कर सकते हो। एंड टेक्सचर पर क्लिक करके और इस प्लस पर क्लिक करके आप कोई भी इमेज को ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूं तो आप देखोगे हमारा प्लेन ऑब्जेक्ट हमारे इमेज में बदल गया है। टेक्सचर के जस्ट बाद रिफ्लेक्शन है, जिस पर टैप करोगे तो आपके सामने ऐसा सा एक पैनल अपीयर हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन को ऐड कर सकते हो। देन ट्रांसपेरेंसी है, जो कि ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। एंड यहाँ पे एक दो ऑप्शन और हैं, बट उनका वीडियो एडिटिंग में कोई काम नहीं है, सो लीव देम। इसके बाद अगर मॉडलिंग पर टैप करें तो कुछ और फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे, जिनका यूज़ भी सेम पुराने फीचर्स की तरह ही है। लाइक मूव, रोटेट, स्केल, हाइड एंड एक्सपोर्ट। मॉडलिंग के जस्ट नीचे डिलीट का ऑप्शन है, जिस पर टैप करके ऑब्जेक्ट को डिलीट या फिर रिमूव कर सकते हो। एंड अगर गलती से कुछ डिलीट हो जाए या कोई भी मिस्टेक हो जाए तो इन 2 एरोज की हेल्प से अंडू और रीडू कर सकते हो। देन कॉपी पर टैप करके डुप्लीकेट कर सकते हो, और रिनेम पर टैप करके ऑब्जेक्ट के और रिनेम पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट के नेम को कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। सेकेंड लास्ट है हाइड, जिसका यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट को हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हो।
एंड फाइनल है एक्सपोर्ट, जिससे आप ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टीज के साथ फाइल्स में सेव कर सकते हो। अभी के लिए मैं इस प्लेन शेप को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मॉडल्स के बाद आता है टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन, जिस पर टैप करते ही आपके प्रोजेक्ट में एक टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, जिसको मूव की हेल्प से इधर उधर मूव कर सकते हो, रोटेट की हेल्प से रोटेट कर सकते हो एंड स्केल की हेल्प से इसकी साइज को कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं स्क्रीन को रोटेट करके टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाता हूँ एंड इसमें भी मॉडल्स की तरह विजुअल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, लाइक कलर, टेक्सचर, रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन। इसके बाद हमें प्रोजेक्ट में लाइट को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें से स्काई को छोड़ के बाकी के 3 लाइट इफेक्ट फ्री हैं। आफ्टर दिस हमारे वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एलिमेंट कैमरा को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके अगर आप यहाँ से जंप इन पर क्लिक करोगे तो आप कैमरा मोड में आ जाओगे। एंड लास्ट में कैमरा के जस्ट नीचे आपको ऑडियो को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ अपनी ऑडियो को भी इंपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमने मॉडलिंग की तो सारी प्रोसेस सीख ली है, बट अभी बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करने की तरफ, जिसके लिए मैं एक स्फेरिकल शेप को ऐड कर लिया हूँ एंड इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब ये जो प्लस का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना है, जिससे नीचे की साइड में एक एनिमेशन की टाइमलाइन ऐड हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिस ऑब्जेक्ट में एनिमेशन देना है उसको सेलेक्ट करके टाइमलाइन ऐड करना है एंड आप इसकी ड्यूरेशन को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आ जाता हूँ एंड यहाँ से इसमें की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ और टाइमलाइन में जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ तक आकर ऑब्जेक्ट को दूसरी साइड मूव कर देता हूँ। इसका सीधा सा फंडामेंटल ये है कि जैसे आप टाइमलाइन में एक की फ्रेम को ऐड करके सेकंड टाइम पॉइंट पर आके जो भी चेंजेस ऑब्जेक्ट में करोगे वो एक स्मूथ एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। आप चाहो तो यहाँ से टाइमलाइन को एक ही बार में डिलीट भी कर सकते हो। ऑलराइट, अभी जो भी फीचर्स को मैंने एक्सप्लेन करा है उसे यूज़ करके एक एनिमेशन क्रिएट करके दिखा देता हूँ एंड फाइनल रिजल्ट बहुत ही बेहतर होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम एक मॉडल रेडी करेंगे, जिसके लिए मॉडल्स पर टैप करके नीचे से इंपोर्ट पर टैप करना है एंड कोई भी ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और इसकी साइज काफ़ी छोटी है, तो फर्स्ट में स्केल पर टैप करके कुछ इस तरह से इसकी साइज को बढ़ा लेना है। देन यहाँ से स्क्रॉल करके मॉडलिंग में आना है और ये वाले ऑप्शन पर टैप करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है एंड नीचे से इस एक्सट्रूड पर क्लिक करना है। अब ये जो ब्लू एरो है इसको नीचे की ओर ड्रैग करना है, जिससे कुछ इस तरह का बॉक्स टाइप शेप बन जाएगा। अभी इसकी लेंथ को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, तो जिस भी साइड से आपको स्ट्रेच करना है उस साइड पर टैप करके इस ब्लू एरो को बाहर की ओर ड्रैग करना है, जिससे आपके बॉक्स की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एंड देन इस टॉप वाले ऑप्शन को टैप करके बॉक्स को ग्रीन एरो की हेल्प से प्लेटफॉर्म के ऊपर कर लेना है। एक बार चेक कर लेना कि बॉक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हो। आफ्टर दिस हम बॉक्स को 2 पार्ट्स में सेपरेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ से बैक करके वापस से मॉडल्स पर टैप करना है और नीचे से इंपोर्ट में आकर सेम ग्रिड बैकग्राउंड को दोबारा से ऐड कर लेना है एंड इसको ऊपर करके अपने बॉक्स में ले आना है एंड सेंटर में लाकर ऊपर से रोटेट पर क्लिक करके इसे हॉरिजॉन्टल कर लेना है। किस एरो की हेल्प से क्या होगा, इतने समझदार तो तुम हो ही यार। अब स्केल पर टैप करके इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है और एक बार चेक कर लेना कि ये बॉक्स के दोनों साइड सही से टच कर रही हो। अभी देखोगे तो ये सही से रोटेट नहीं हुई, तो इसे फिक्स करने के लिए मैं रोटेट पर डबल क्लिक करूँगा एंड ये जो मिडल वाली वैल्यू है इसको 90 कर दूंगा, जिससे हमारी शेप परफेक्टली रोटेट हो जाएगी। इस बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो स्केल की हेल्प से इसकी विड्थ को भी बॉक्स की डेप्थ जितना कर लेना है, मीन्स ये बॉक्स की वॉल जितनी हो जाए। इसके बाद रोटेट में आकर आगे की ओर रोटेट करना है एंड मूव पर टैप करके इसको प्रॉपर ऊपर कर लेना है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही से सेट हुआ है नहीं हुआ। मिस्टेक तो अभी भी दिख रही है, तो मूव पर टैप करके इसको आगे कर लेता हूँ
ऑलराइट, हमारा बॉक्स प्रॉपरली रेडी हो गया है। आप चाहो तो ऐसे बॉक्स के कई सारे पार्ट्स बना सकते हो। अब बारी आती है इसमें पीएनजीज और इमेजेस को ऐड करने की, जिसके लिए सिंपली मॉडल पर टैप करके नीचे से इंपोर्ट में आना है और यहाँ से मैं एक यूट्यूब पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो पहले तो इसको बॉक्स के जिस पार्ट में सेट करना है वहाँ ले आना है एंड इसे ग्रीन एरो की हेल्प से ऊपर करके स्केल पर क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरह से पीएनजी के साइज को इंक्रीज कर देना है। देन रोटेट पर डबल टैप करके इसके मिड वाली वैल्यू को 90 कर देना है, जिससे इमेज एकदम प्रॉपरली सेट हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि इमेज प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ऊपर ना उठ रही हो। आफ्टर दैट अगेन से मॉडल्स पर टैप करके इंपोर्ट पर से अपनी सेकंड पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड सेम प्रोसेस को फॉलो करके इसे भी बॉक्स के सेकंड पार्ट में ले आना है एंड इसको प्लेटफॉर्म से थोड़ा ऊपर करके स्केल की हेल्प से इसके साइज को भी इंक्रीज कर लेना है। देन रोटेट पर डबल टैप करके इसकी मिड वाली वैल्यू को 90 कर देना है और साथ ही इसको कुछ इस तरह से यूट्यूब की पीएनजी से जस्ट आगे सेट कर लेना है। अब सेम यही प्रोसेस को फॉलो करके इसमें और भी पीएनजीज को ऐड कर लेना है। एक बार मैं प्रोजेक्ट में टेक्स्ट को भी ऐड करना सिखा देता हूँ। सिंपली मॉडल्स के जस्ट नीचे टेक्स्ट दिख रहा है, उस पर सिंगल टाइम क्लिक करना है, जिससे प्रोजेक्ट में एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अभी इसको सही से सेट करने के लिए पहले तो मैं स्केल पर क्लिक करके इस ब्लू वाले बार की हेल्प से इसकी थिकनेस को कम कर लेता हूँ एंड देन रोटेट पर डबल टैप करके मिड वाली वैल्यू को 90 कर देता हूँ और साथ ही इसको आगे करके पीएनजी के टॉप पे सेट कर देता हूँ लाइक दिस। देन स्केल पर टैप करके इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से योर टेक्स्ट पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को कट करके अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेना है। इसी के जस्ट नीचे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट में कोई भी फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हो और ऐड फ़ॉन्ट पर क्लिक करके अपने कोई दूसरे फ़ॉन्ट को भी यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। एंड फ़ॉन्ट के नीचे भी आपको कई यूज़फुल फीचर्स मिल जाएंगे। अभी के लिए मटेरियल पर टैप करके मैं टेक्स्ट में कलर को ऐड कर देता हूँ एंड बाकी की इमेजेस को भी ऐड कर लेते हैं। ओके, तो सारी पीएनजीज को ऐड कर लेने के बाद हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। इसमें एक लास्ट मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जिसके लिए बॉक्स की मॉडलिंग में आकर इस सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है एंड जिस साइड यूट्यूब का लोगो है उस साइड की वॉल पर टैप करना है, जिससे आपके सामने एक लाइन कट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो सिंपल इस पर क्लिक करना है एंड कुछ इस तरह की लाइन को ड्रॉ कर लेना है, जिससे इस वॉल के 2 पार्ट्स बन जाएंगे, जिसमें से ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। एक बार जो इमेजेस ऊपर उठी हुई है उनको सही से फिक्स कर लेता हूँ, जिससे एनिमेशन के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। डन। जब इतना कर लो तो अब बारी आती है एनिमेशन की, जिसके लिए हमें हमारे प्रोजेक्ट को 1 by 1 3D कैमरा की हेल्प से सीन में कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस कट वाले पार्ट की तरफ अपने स्क्रीन को सेंटर में सेट कर लेना है। देन इस एरो पर टैप करना है और यहाँ से कैमरा पर टैप करके कैमरा को ऐड कर लेना है एंड देन जंप इन पर टैप करके कैमरा मोड में चले आना है। अब जो भी चीज़ इस स्क्वायर में आएगी कैमरा उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेगा। तो इस स्क्वायर को पहले तो इस वॉल के सामने सेट कर लेना है एंड इस वाले प्लस पर टैप करके यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अभी अगर आपने नोटिस करा होगा तो जैसे ही मैंने एनिमेशन ऐड करा कैमरा ऑटोमेटिकली जूम हो गया। तो ऐसे कुछ ग्लिचेस आपके साथ भी हो सकते हैं एनिमेशन के टाइम पर। फिलहाल मैं टाइमलाइन की ड्यूरेशन को बढ़ाकर 10 सेकंड कर लेता हूँ।
देन टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आकर यहाँ से की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड टाइमलाइन में 2 सेकंड दूर आकर कैमरा को जूम करके यूट्यूब वाली PNG की ओर ले जाना है और यहाँ से सेकंड की फ्रेम को ऐड कर देना है। आफ्टर दिस टाइमलाइन में थोड़ा आगे आना है और कैमरा की पोजीशन को चेंज करते हुए एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है। फिर टाइमलाइन में और थोड़ा आगे आकर कैमरा को दूसरी PNG की ओर ले जाना है और साथ ही की फ्रेम्स को भी ऐड कर देना है। देन सेम ऐसे ही अलग अलग टाइम पॉइंट पर कैमरा को दूसरे वाले पार्ट्स की ओर ले जाना है एंड की फ्रेम्स देते हुए उनको भी रिकॉर्ड कर लेना है लाइक दिस। अगर आपकी टाइमलाइन छोटी पड़े तो आप कुछ इस तरह से इसको जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हो। ऑलराइट, जब आप सब सही से रिकॉर्ड कर लो तो एनिमेशन को सेव करने के लिए कॉर्नर में से इस वाली एरो को टैप करना है एंड यहाँ से अपने अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट को सेलेक्ट करके क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर देना है। अब ओल्ड वाले वर्जन में तो ऐड देख के वाटरमार्क हटा सकते थे, बट 3.0 में आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जब एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो जाए तो सिंपल सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है, जिससे आपकी वीडियो डायरेक्ट फ़ोन में सेव हो जाएगी। प्रीव्यू दिखाने से पहले मैंने स्टार्टिंग में एक गिफ्ट की बात करी थी, जिसके लिए मैंने मेरे इस प्रोजेक्ट की फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो सिंपल आप वहां से उसको डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, सो जाओ और गिफ्ट को कलेक्ट करो। एंड ये रहा प्रोजेक्ट का प्रीव्यू। इस टाइप के 3D डिस्टेंस मार्क एनिमेशन को बनाने के लिए प्रिज्मा 3D को ऑन इंटरनेट ओपन कर लेना है, जिससे तुम्हें यहाँ और भी 3D मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करके नीचे एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में से आइलैंड को इंपोर्ट कर लेना है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जहां अपनी स्क्रीन को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। देन यहाँ पर टैप करके आइलैंड को डिसेलेक्ट करना है एंड मॉडल्स पर टैप करके कैरेक्टर वाले सेक्शन में आकर यहाँ पर ये 2 कैरेक्टर फ्री हैं, जिनमें से किसी एक को ऐड कर लेना है। ऐड होने के बाद मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर से इसको डीसेलेक्ट कर देना है और अपनी स्क्रीन को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है, ताकि हम इसके सामने एक और कैरेक्टर को प्लेस कर सकें। तो सिंपल मॉडल पर टैप करके अपने दूसरे कैरेक्टर को ऐड कर लेना है एंड इस ग्रीन एरो की हेल्प से सेकंड कैरेक्टर को फर्स्ट कैरेक्टर के आगे ले आना है और रोटेट पर टैप करके रेड एरो की हेल्प से इसको रोटेट करके दोनों कैरेक्टर को आमने सामने ले आना है लाइक दिस। बाद में फिर से मॉडल्स में आकर शेप में से प्लेन शेप को ऐड कर लेना है और ब्लू एरो को ड्रैग करके शेप को दोनों कैरेक्टर्स के बीच में ले आना है एंड यहाँ से स्केल में आकर इस रेड एरो की हेल्प से इसकी विड्थ यानी चौड़ाई को कम कर लेना है। फिर ब्लू एरो को ड्रैग करके इसकी लेंथ को इतना बढ़ा लेना है कि ये दोनों कैरेक्टर्स को टच कर जाए। इसके बाद इस व्हाइट स्ट्रिप को सेलेक्ट करके इस प्लस पर टैप करना है और सिंपल इस क्रिएट पर क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ एक एनिमेशन की टाइमलाइन ऐड हो जाएगी। बट की फ्रेम्स ऐड करने से पहले टाइमलाइन को यहाँ से ड्रैग करके इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा लेना है। देन स्टार्टिंग में आकर यहाँ से एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड एक की फ्रेम टाइमलाइन के एंड से थोड़ा पीछे ऐड कर देना है। फिर वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर स्केल में से इसकी लेंथ को एकदम कम कर लेना है, जिससे स्ट्रिप में एक स्मूथ एनिमेशन ऐड हो जाएगा। अब टाइमलाइन में सेकंड की फ्रेम तक आकर यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जिससे प्रोजेक्ट में एक डिफॉल्ट टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो पहले तो इसको मूव करके सेंटर में ले आना है, फिर स्केल में से इसकी थिकनेस को कम करके कुछ इतना कर लेना है, साथ ही 45 डिग्री रोटेट करके कुछ इस तरह से सेट कर लेना है और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके इस योवर टेक्स्ट पर टैप करना है एंड इसको कट करके अपने टेक्स्ट या डिस्टेंस को टाइप कर लेना है। लाइक मैं 200 मीटर्स टाइप कर लेता हूँ।
देन वापस ऊपर से मूव पर टैप करके टेक्स्ट को लाइन से थोड़ा दूर कर लेना है। तुम चाहो तो मटेरियल में से कलर को भी चेंज कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको व्हाइट ही रहने देता हूँ। अब टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए यहाँ प्लस पर टैप करके अपने एनिमेशन की टाइमलाइन को ऐड कर लेना है एंड इसकी ड्यूरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। फिर जहाँ से स्ट्रिप का एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है वहाँ आकर टाइमलाइन में एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड एक की फ्रेम थोड़ा आगे ऐड कर देना है। देन वापस पिछले वाले की फ्रेम पर आकर टेक्स्ट को ड्रैग करके सरफेस के नीचे कर देना है। साथ ही अपनी स्क्रीन को एक अच्छी व्यू पर सेट कर लेना है। फाइनल में कॉर्नर पर से इस एरो पर टैप करके क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर देना है, जिससे प्रोजेक्ट की एक्सपोर्टिंग चालू हो जाएगी। लास्ट में सेव टू गैलरी पर टैप कर देना है एंड एनिमेशन को एंजॉय करना है। इस 3D मैप एनिमेशन की ओर नजर डालो यार। इसको क्रिएट करने के लिए प्रिज्मा 3D को ओपन करके इस न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है एंड इस टिक पर टैप करके एक फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट रेडी कर लेना है। देन मॉडल्स पर टैप करके नीचे इंपोर्ट में से इस टाइप के 3D मैप को ऐड कर लेना है, जिसको तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। बैक टू टॉपिक, अभी मैप की साइज काफी कम है तो स्केल में से इसके साइज को अच्छे से इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद फिर से मॉडल्स पर टैप करके इंपोर्ट में से इस टाइप के लोकेशन की PNG को ऐड कर लेना है। हर बार की तरह इसकी भी साइज काफी छोटी है तो पहले इसकी साइज को इंक्रीज कर लेना है। देन रोटेट पर टैप करके इसको रेड एरो की हेल्प से स्ट्रेट कर लेना है एंड वापस मूव में आकर इसको सरफेस के ऊपर कर लेना है। साथ ही ड्रैग करके इसे अपनी फर्स्ट लोकेशन पर सेट कर लेना है। लाइक मैं इंडिया पर सेट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से स्क्रॉल करके इस कॉपी पर टैप कर देना है, जिससे PNG डुप्लीकेट हो जाएगी। तो डुप्लीकेट वाली PNG को मूव करके अपनी सेकंड लोकेशन पर सेट कर लेना है। आफ्टर दिस अपनी फर्स्ट लोकेशन पर आकर स्क्रीन को जूम करके कुछ इस तरह से नीचे कर लेना है एंड सिंपल कैमरा पर टैप करके कैमरा को ऐड कर लेना है और जंप इन पर टैप कर देना है, जिससे तुम कैमरा मोड में एंटर कर जाओगे। बट ज्यादा जूम होने की वजह से कैमरा सरफेस के नीचे आ गया है तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेना है। इसके बाद इस प्लस पर टैप करके क्रिएट में से एक एनिमेशन की टाइमलाइन को ऐड कर लेना है एंड साथ ही इसकी ड्यूरेशन को भी इंक्रीज कर लेना है और स्टार्टिंग में आकर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे आकर लोकेशन को जूम आउट करके फिर से एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन टाइमलाइन में अच्छा खासा आगे आकर कैमरा को दूसरी लोकेशन की ओर ले जाना है एंड एक की फ्रेम को यहाँ भी ऐड कर देना है। बाद में थोड़ा और आगे आकर इसको लोकेशन की ओर रोटेट करते हुए एक की फ्रेम को यहाँ भी ऐड कर देना है। फाइनल में टाइमलाइन के एंड में आकर कैमरा को लोकेशन की ओर जूम करते हुए लास्ट की फ्रेम को भी ऐड कर देना है, जिसका फाइनल रिजल्ट आप सबके सामने है। ये वाले एनिमेशन को देखो यार। इसको क्रिएट करने के लिए प्रिज्मा 3D में न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करके इस टिक पर क्लिक कर देना है और एक फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। देन मॉडल्स पर टैप करके इंपोर्ट में से ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। बट इसकी साइज छोटी है तो स्केल में आकर इसकी साइज को इंक्रीज कर लेना है। एंड यहाँ से स्क्रॉल करके मॉडलिंग में आना है और इस सेकंड ऑप्शन पर टैप करके इस एक्सट्रूड पर क्लिक करना है एंड इस ब्लू एरो को नीचे की ओर ड्रैग करके इसे बॉक्स में बदल देना है। देन इस फर्स्ट ऑप्शन पर टैप करके इसको सरफेस के ऊपर ले आना है। आफ्टर दैट अगेन से मॉडल्स में आकर एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में से इस टेबल को इंपोर्ट कर लेना है एंड सिंपल इसको मूव करके इस बॉक्स में ले आना है। इसकी साइज भी कम है तो इसके स्केल में आकर इसकी साइज को सही से इंक्रीज कर लेना है, लाइक दिस। देन बैक आकर मॉडल्स में से कैरेक्टर वाले सेक्शन में आकर इस फीमेल कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ। अब पहले तो इसको बॉक्स में ले आना है
एंड इसकी साइज भी कम है, तो इसकी साइज को भी स्केल की हेल्प से इंक्रीज करके टेबल से थोड़ा बड़ा कर लेना है। साथ ही रोटेट पर से इसको रेड एरो की हेल्प से रोटेट करके इसके फेस को टेबल की तरफ कर देना है एंड मूव में आकर इसको टेबल के साइड में सही से सेट कर लेना है। इसके बाद इसके रिस्ट वाले डॉट पर टैप करके पहले तो बॉडी के पास कर लेना है, फिर रेड एरो की हेल्प से इसको थोड़ा पीछे कर लेना है और सेम यही चीज अपोजिट वाले हैंड के साथ भी करके दोनों हाथों को फिक्स कर लेना है। देन नेक वाले डॉट को पिक करके इसे भी ग्रीन एरो की हेल्प से आगे कर लेना है, जिससे कैरेक्टर थोड़ा टेबल की ओर बेंड हो जाएगा। आफ्टर दिस एक लास्ट बार मॉडल्स में आकर इंपोर्ट में से कोई भी एक पिक्चर को ऐड कर लेना है एंड इसको कुछ इस तरह से टेबल पर लाकर स्केल में से इसके साइज को इंक्रीज करके एंड रोटेट करके टेबल पर सही से सेट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद टेबल के साइड में स्क्रीन को करके यहाँ से कैमरा को ऐड कर लेना है एंड जंप इन पर टैप करके कैमरा मोड में चले आना है। देन इस प्लस पर टैप करके यहाँ एक एनिमेशन बार को ऐड करना है और साथ ही इसकी ड्यूरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। फिर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड करके टाइमलाइन में थोड़ा आगे आना है एंड कैमरा को जूम करके कैरेक्टर के पास आकर यहाँ से एक दूसरे की फ्रेम को ऐड कर देना है। बाद में टाइमलाइन में थोड़ा और आगे आकर कैमरा को इमेज की ओर मोड़कर यहाँ भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। आखिर में टाइमलाइन के एंड पे आकर कैमरा को कैरेक्टर के टॉप पर लाकर एक लास्ट की फ्रेम को ऐड कर देना है, जिसका फाइनल रिजल्ट एकदम एपिक होगा। 3D सीरीज का ये वीडियो अब तक का सबसे स्पेशल वीडियो है एंड आपने आज जो इफेक्ट सीखे उनका ट्यूटोरियल आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो 50 कमेंट्स कंप्लीट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को।